ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 मई से 25 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, और उनकी विशेषता ये भी है कि मन के कारक हैं, और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का हमारे जीवन पर, या बाकी ग्रहों के साथ उनके संबंध का, या बाकी ग्रहों का मिश्रित हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि 6th हाउस को छोड़कर आपके सप्तम भाव यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। ये 20 मई को होगा। 19 मई को तो पूरा दिन चंद्रमा मकर में ही रहेंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर वो कुंभ में आ जाएंगे 20 तारीख सुबह के 6 बजे के आसपास। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से और यहाँ पे वो 22 मई दिन के 1 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल ही माना जाता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो उनका प्रभाव लग्न पर पड़ेगा ही, तो ये थोड़ा सा और नेगेटिव साइड पर लेके जाता है। ऊपर से यहाँ पर ग्रहण दोष भी लग गया, तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग, क्योंकि चंद्रमा सप्तम में न्यूट्रल ही होते हैं, 12वें घर का लेकिन स्वामित्व है, लग्न पर प्रभाव है, ग्रहण दोष का इम्पैक्ट है, और ऊपर से गुरु की दृष्टि भी है। अब गुरु का अच्छा प्रभाव भी होगा, बताऊंगा मैं, लेकिन क्योंकि वो खुद अष्टमेश है, तो ग्रहण दोष, अष्टम का प्रभाव, 12वें घर का स्वामित्व, ये कन्फ्यूजन, मेंटल क्लैरिटी की कमी, अपने ऊपर विश्वास कम, बहुत मिसकम्युनिकेशन, ये दिखा रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा कष्टकारी है। अब जैसे मैंने कहा गुरु का प्रभाव है, वो आपके पंचमेश भी हैं और लाभ स्थान में बैठे पैसा प्राप्त कर सकते हैं, बिजनेस में पैसा आ सकता है। मंगल की दृष्टि है और मंगल योग कारक है, आपके चौथे घर और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ें ठीक है, इवन भौतिक रूप से भाग्य का साथ भी मिलेगा, पर क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव है, चंद्रमा पर प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव है, मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा तंग करने वाला समय रहेगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, हाँ कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सेहत का ध्यान दीजिएगा, ऐसा लग रहा है सेहत उतना साथ नहीं देगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, लाभ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो सकती है। लव लाइफ में जल्दबाजी से बचिएगा, ऐसा लग रहा है जल्दबाजी के कारण अपने बीच में दोनों के काफ़ी संघर्ष हो सकता है। वैवाहिक जीवन, ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए कोई बहुत अच्छी बड़ी खबर, कोई खुशखबरी आपके लिए यहाँ पर आती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, कफ विकार, कफ रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली ही अच्छी चीज़, अगर थोड़ा सा कठिनाई है चंद्रमा पर, लेकिन भाग्य स्थान का बली होना यानी कि सफलता थोड़े से संघर्ष के साथ मिल ही जाएगी, काम बन ही जाएंगे। 22 तारीख दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे यानी कि मीन में, और 24 मई दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बन रहा है। अब चंद्रमा का विपरीत राजयोग हर बार मैं बताता हूँ कि बहुत विशेष तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये 2 विपरीत राजयोग बनकर और उच्च के शुक्र यहाँ पर उनका साथ मिलकर ये आपके लिए कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकता है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। किसी का पैसा फंसा हुआ था उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। विदेश का काम अटक रहा था, लीगल काम का अटक रहा था, बहुत अच्छा टाइम उनके लिए यहाँ पर दिख रहा है। एक चीज़ बस कहूँगा, जिनका समय यहाँ पे दशांतरशा बहुत ख़राब चल रही है, उनके लिए जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज अधिकतम लोगों के लिए नहीं होगा। बहुत बुरा समय अगर दशांतरशा प्रत्यंतर दशा तक चल रहा है, फिर जॉब जाने के योग बन जाते हैं। अदरवाइज तो जॉब चेंज के योग अच्छे बन रहे हैं। और जैसा मैंने कहा,
धन प्राप्ति और पैसा रुका हुआ आ सकता है, बस क्योंकि चंद्रमा पर प्रभाव कोई बहुत अच्छा नहीं है। और तो मानसिक दृष्टिकोण से पहले जो हफ्ते का शुरुआती भाग था और ये जो भाग है इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं होगा। चिंताएं, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब चलता रहेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, हो सके तो पूजा पाठ कीजिएगा, अवश्य उसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत है। बिजनेस के हिसाब से बहुत बड़ा धन का लाभ होगा, लेकिन फ्रॉड भी हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। लव लाइफ बहुत संतुलित होकर बातचीत कीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसी बात आप छेड़ देंगे जिसका बहुत बुरा परिणाम होगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक खुशियों का एहसास वापस लाइए। ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत फॉर्मल सी हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, हफ्ते का अंतिम भाग, हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। कोई ऐसा काम जो बस अटक ही गया था वो कार्य भी पूर्ण होगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित दिक्कतें, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। मानसिक चिंताएं बहुत रहेंगी। 24 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके नवम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। 12वें घर के स्वामी है भाग्य स्थान में। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा परिवर्तन योग भी बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है और मंगल चंद्रमा की राशि में है, तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन योग भी बन रहा है। और ये पुनः नवम और 12वें में बन रहा है, यानी कि बड़ा चेंज और विदेश संबंधित कार्यों में बहुत सफलता। लेकिन क्योंकि मंगल के साथ परिवर्तन योग बन रहा है, एग्रेशन बहुत रहेगा और केतु का प्रभाव भी है, तो क्या होगा ना कि आप पुरानी चीज़ों में बहुत खो रहेंगे। तब ये कर लिया होता, तब वो ये कर लिया होता, बहुत कंपैरिजंस करेंगे और इसके कारण ना अपने आप ही अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेंगे। तो यहाँ पे हफ्ते के अंत में अगर कोई व्यक्ति आपको खुद तंग कर सकता है तो आप खुद ही हैं। अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। नवांश कुंडली, पुरानी चीज़ों पर तो मत जाइएगा। यहाँ पे एक बार उसमें चले गए ना, पूरा हफ्ते का जो अंतिम भाग है पूरा वेस्ट कर देंगे। नवांश कुंडली, कोई नए मौके आ सकते हैं, अपने आप को तैयार रखिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बॉसेस से बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, फैमिली बिजनेस है, बहुत लाभ होगा। अदरवाइज भी पैसा अच्छा आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, बड़े झगड़े हो सकते हैं बड़े स्तर पर। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ दिख रही है वैवाहिक जीवन में कि आप थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने की कोशिश कर रहे हैं और ये आगे चलकर दिक्कत देगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आपके लिए आती हुई दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका स्टूडेंट्स के लिए, मैंने कहा था स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय। सेहत के हिसाब से आपको बीपी की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है। कोई लीगल कार्य अगर अटक रहा था, हफ्ते के अंतिम भाग में वो पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है, सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।